We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया की जो हमारे लोकतंत्र की नींव है, इलेक्टोरल रोल की, और खासकर बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि सर की। चलिए अब समझते हैं कि ये है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। सर इलेक्टोरल रोल यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल एक खास अभियान है जिसमें नए इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जा रहे हैं। इसमें हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का इस्तेमाल होता है। जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो हर घर जाते हैं और एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाते हैं बिना पुराने रोल्स को देखे। ये प्रोसेस तब किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई को लगता है कि मौजूदा रोल्स को पूरी तरीके से दोबारा बनाना जरूरी है या उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। ऐसा आमतौर पर बड़े इलेक्शन से पहले या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेलिमिनेशन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के बाद होता है। हाल ही में ईसीआई ने डिस्क्लोज किया है कि बिहार में चल रहे सर के दौरान यानी कि ये जो रोल्स हैं उसके दौरान 52.3 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जो अपने रजिस्टर्ड लोकेशंस पर मिल नहीं पाए। ये आंकड़ा बिहार के कुल 7.89 करोड़ वोटर्स का 6.62% है। ये 52.3 लाख केसेस कई कैटेगरीज में आते हैं जैसे कि डुप्लीकेट एनरोलमेंट्स, परमानेंटली मूव्ड इंडिविजुअल्स जो शहर छोड़ चुके हैं, डिक्रीज वोटर्स यानी कि जिनका निधन हो चुका है, और वो लोग जो पूरी तरीके से अनट्रेसेबल हैं। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच काफी विरोध भी देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईसीआई को आधार, वोटर आईडी कार्ड्स और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को रोल्स अपडेट करने के लिए यूज करने पर विचार करने की सलाह दी है। ईसीआई बिहार में वोटर लिस्ट को इन स्टेप्स से अपडेट करेगी। सबसे पहला बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओज घर घर जाएंगे और वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म्स भरने में मदद करेंगे। बीएलओज इन फॉर्म्स को कलेक्ट भी करेंगे। फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को फाइनल किया जाएगा और पोलिंग प्लेसेस को जरूरत के हिसाब से रीअरेंज किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन में आइडियली 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए। एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाएगा और इलेक्टोरल रोल्स को कंप्लीट एन्यूमरेशन फॉर्म्स के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। अगर किसी को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पर कोई दावा या आपत्ति है तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच सबमिट कर सकते हैं। सितंबर 25 तक सभी फॉर्म्स और क्लेम्स पर डिसीजन लिया जाएगा और आखिर में 30 सितंबर 2025 को फाइनल इलेक्टोरल रोल अपडेट किया जाएगा। ईसीआई के मुताबिक इससे पहले इस तरह के सर्स देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार हुए हैं, लेकिन बिहार में सबसे रिसेंट सर 2003 में हुआ था। उस वक्त भी अभियान 31 दिनों में पूरा किया गया था बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। 2005 में भी इलेक्शंस से पहले रेगुलर साइकिल के हिसाब से इलेक्टोरल रोल्स अपडेट किए गए थे। तब बिहार ईसी ने पटना में 70,000 डुप्लीकेट नेम्स पाए थे और नॉन बेलेबल वारंट्स वाले लोगों को भी इलेक्टोरल रोल से हटाया था। तो दोस्तों ये था सर इलेक्टोरल रोल और बिहार में इसकी अहमियत पर एक डिटेल जानकारी। ये प्रोसेस हमारे चुनाव की शुचिता और सही वोटर लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है।